राजा जनक परम ज्ञानी और विवेकी राजा थे, लेकिन उन्हें अब भी आत्मज्ञान की परम स्थिति को पाने की जिज्ञासा थी। वे कई ऋषियों से मिलने पर भी तृप्त न हो सके। तभी उन्हें अष्टावक्र नाम के एक अद्भुत, अति युवा और कुरूप शरीर वाले योगी के बारे में पता चला। जब अष्टावक्र जनक के दरबार में पहुंचे तो उनकी उम्र और आकृति देखकर सभी हंस पड़े, पर अष्टावक्र ने एक ही बात से सबको मौन कर दिया। उन्होंने कहा, राजा, ये शरीर नहीं, आत्मा है जो केवल सत्य है, और शरीर देखकर हंसने वाले अभी भी बाहरी संसार में उलझे पड़े हैं। राजा जनक ने उनकी बातों को तुरंत पहचान लिया और उनसे निवेदन किया, हे मुनिवर, कृपा करके मुझे वह ज्ञान दें जिससे मैं अभी और यहीं मुक्त हो जाऊं। तब अष्टावक्र ने राजा को आत्मा, माया, ज्ञान और मुक्ति के रहस्यों को सीधे, स्पष्ट और चमत्कारी ढंग से बताना शुरू किया। यही संवाद है अष्टावक्र गीता। आज हम अष्टावक्र गीता के पहले अध्याय की शिक्षाओं को नए ढंग से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप सबके लिए यह उपयोगी होगा। राजा जनक को अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मज्ञान की सच्ची खोज जब भीतर से उठे तभी वह प्रभावी होती है। जब साधक के भीतर से यह तीव्र जिज्ञासा उठती है कि मैं कौन हूं, तभी आत्मबोध की शुरुआत होती है। मुक्ति कोई बाहरी उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह तो भीतरी विस्फोट है जो तभी होता है जब तू जानना चाहता है, न जानकारी के लिए बल्कि अस्तित्व को छूने के लिए। जनक जैसे ज्ञानी राजा भी जब भीतर की बेचैनी में तपते हैं तभी वे गुरु की शरण में जाते हैं। यही जिज्ञासा साधना को दिशा देती है। जब प्रश्न भीतर से उठता है तो उत्तर भी भीतर से ही प्रकट होता है। केवल पढ़ने, सुनने या शास्त्र जानने से कुछ नहीं होता। सच्ची साधना तभी आरंभ होती है जब भीतर से यह स्वीकार हो कि मैं अज्ञानी हूं और जानना चाहता हूं। यही आत्म जिज्ञासा मुक्ति का बीज है। शरीर से अलग होकर चैतन्य में ठहर जाना ही मुक्ति है। अष्टावक्र कहते हैं, तू कुछ भी कर, पर यदि अपने को शरीर मानता रहेगा तो तेरा यह बंधन बना रहेगा। शरीर केवल एक साधन है, साधक नहीं है। जब तू यह जानकर स्थिर होता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं देखने वाला हूं, तब भीतर एक अद्भुत विश्रांति आती है। सारी साधना इस एक अनुभव में टिकने का अभ्यास है। तू यदि चैतन्य में टिक जाए तो ना तू दुखी होता है, ना ही सुख में डूबता है। सब कुछ होता है पर तू अप्रभावित रहता है। मुक्ति किसी अन्य ग्रह पर नहीं है, यही है, इसी क्षण हो सकती है जब तू साक्षी में ठहर जाएगा। यही साक्षी भाव ध्यान का मूल है। कर्तापन की भावना ही संसार का सबसे बड़ा जाल है। हे जनक, जब तक तू सोचता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, तू प्रत्येक कर्म से बंध जाता है। कर्तापन में ही गर्व है, चिंता, पछतावा और लालच, ये सब विकार जन्म लेते हैं। तू जब खुद को कर्ता मानता है तो हर परिणाम तुझे झटका देता है। अच्छा हो तो अहंकार, बुरा हो तो दुख। लेकिन जब तू जानता है कि शरीर, मन और संसार ही केवल उपकरण हैं और तू तो मात्र साक्षी है, तब
तू कर्म करते हुए भी अकर्ता बना रहता है। यही अवस्था कर्मयोग से भी गहन है, जहां करने वाला मिट गया। कर्तापन का त्याग ही आध्यात्मिक उड़ान की शुरुआत है। तू करने से मुक्त हुआ तो हर कर्म स्वतः शांत हो जाता है। यह समझने की बात है कि भोक्तापन से आसक्ति जन्म लेती है और आसक्ति से जन्म लेता है बंधन। जो सोचता है कि मैं ही सुख और दुख का भोग करता हूं, वह उनकी पकड़ में आ जाता है। सुख को पकड़ना और दुख से भागना ही संसार का माया जाल है। जब तक तू यह मानता है कि मुझे भोगना है, तब तक तू उन अनुभवों से बंधा रहेगा। असली साधना यह जानना है कि सुख दुख, लाभ हानि ये आते जाते मेहमान हैं। तू उनका मेजबान नहीं है। तू सिर्फ अनुभवों का साक्षी है। न उनसे जुड़ा, न उनसे घृणा करता है। तू सबसे अलग है। जब यह समझ भीतर जम जाती है, तब तू पूर्ण शांति में ठहरता है। भोक्ता बनते ही तू कमजोर हो जाता है। साक्षी बनते ही तू अचल, निडर, निर्भय हो जाता है। यही निर्विकार की अवस्था है और यही वैराग्य की असली पहचान है। तू शुद्ध साक्षी है, न करता है न भोगता है। जनक संसार एक रंगमंच है। शरीर, मन और इंद्रियां उसमें किरदार हैं। तो वह दर्शक है जो सब देख रहा है, पर किसी से जुड़ा नहीं है। तू कोई भूमिका नहीं निभा रहा, तू तो केवल उपस्थित है। जब तू साक्षी भाव में ठहरता है, तो कोई भी घटना तुझे भीतर से हिला नहीं सकती। दुख और सुख आते हैं, पर तू उनकी गहराई में नहीं उतरता। तू उनकी लहरों को देखता है बस। यही साक्षी भाव ध्यान का मूल है। यही योग है, यही मुक्ति है। तू न कोई काम कर रहा है, न किसी फल को भोग रहा है। तू तो केवल हो रहा है। इस अनुभूति में रहना ही अमृत का पान करना है। जब तू जानता है कि तू स्वतंत्र है, तो तुझे कोई बांध नहीं सकता। बंधनों की जड़ अज्ञान में है। हम खुद को बंधा हुआ मानते हैं, इसलिए बंध जाते हैं। पर जिस क्षण तू अनुभव करता है कि मैं तो पहले से ही मुक्त हूं, उसी क्षण बंधन टूट जाते हैं। यह मुक्ति किसी साधना की अंतिम उपलब्धि नहीं है, बल्कि तेरा मौलिक स्वरूप है। अज्ञान के पर्दे हटते ही यह स्वतः दिखने लगता है। तू जन्म से ही मुक्त, व्यापक और असीम है, लेकिन तुझे यकीन नहीं होता। यही विश्वास, यही जागरूकता तुझे भीतर से खोल देती है। तू अब बाहर कुछ पाने नहीं जाता, सब कुछ भीतर घटता है। मुक्ति कोई दूर नहीं है, केवल पहचान भर है कि तू मुक्त है। आत्मा को जानने वाले के लिए न पाप रहता है न पुण्य। जब तू जान जाता है कि तू आत्मा है, न शरीर है न मन है, तो उस क्षेत्र में प्रवेश करता है जहां पाप पुण्य का कोई अस्तित्व नहीं। पाप और पुण्य शरीर और मन के स्तर पर होते हैं, आत्मा के स्तर पर कुछ नहीं होता। तू यदि साक्षी में टिक जाए, तो तू कर्मों का संचय नहीं करता। तू सहज रहता है, निर्दोष, जैसे आकाश जिसमें कोई छाप नहीं लगती। यह स्थिति केवल ज्ञान से आती है। जब तू जानता है कि तू न करता है न भोगता, तब न तुझे कुछ जोड़ना पड़ता है न कुछ छोड़ना पड़ता है। सब कुछ अपने आप होता है और तू केवल देखता है। यही निष्कलंक अवस्था है, यही परम निर्वाण है। अष्टावक्र कहते हैं, तू निर्लेप है, शांत है, प्रकाश स्वरूप है। इसे पहचान। तू जो भीतर है, वह न केवल क्रोध करता है,
न डरता है, न आकर्षित होता है। वह एक शांत निष्कलंक आकाश की तरह है, जिसमें बादल आते हैं पर टिकते नहीं। तेरी वास्तविकता शुद्ध चैतन्य है, जो शरीर, मन, इंद्रियां, यहां तक कि विचारों से भी परे है। जैसे सूरज की किरणें मिट्टी से नहीं डरती, वैसे ही तू संसार के संपर्क से अशुद्ध नहीं होता। जब तक तू यह भूलता है, तू दुखों के साथ चिपक जाता है। पर जैसे ही तू अपने तेजस्वी स्वरूप को पहचानता है, एक आनंदमय विरक्ति तेरे अंदर जन्म लेती है। यही आत्मबोध की पहली चमक है। मैं शुद्ध हूं, मैं स्वतंत्र हूं। इसमें ठहरने का अभ्यास ही साधना है। साक्षी भाव में टिके रहने से ही सत्य का दर्शन होता है। बाहर की घटनाएं बदलती रहती हैं, लेकिन जो उन्हें देख रहा है वह कभी नहीं बदलता। यह देखने वाला ही तेरा असली स्वरूप है, जो जन्म, मरण, हानि, लाभ से अछूता है। जब तू हर अनुभव, अच्छा हो या बुरा हो, उसको केवल देखता है और प्रतिक्रिया नहीं करता, तब तू साक्षी होता है। साक्षी बनकर देखने का अर्थ है बिना हस्तक्षेप, बिना चाह, केवल उपस्थित होना। जैसे दर्पण सब कुछ दिखाता है पर कुछ पकड़ता नहीं है, वैसे ही बन जा जनक। केवल दर्पण बन जा। सत्य सामने है पर तू उसमें उलझा है। तू अलग हो जा और देख उस सत्य को। यही दृष्टा बनना आत्मदर्शन की कुंजी है। साक्षी भाव से ही तू स्वयं को पहचानता है और फिर सारे प्रयास गिर जाते हैं। जो मैं में टिक गया वही समत्व को पा गया। मैं का अर्थ यहां अहंकार नहीं है, बल्कि मौलिक अस्तित्व है, जो हमेशा था, है और रहेगा। जब तू बाहरी चीजों से हटकर भीतर के मौन मैं हूं में टिक जाता है, तो तू असंग हो जाता है। इस टिकाव में तू ना तो प्रशंसा से फूलता है, ना ही अपमान से टूटता है। समता का अर्थ है भीतर से न डोलना, चाहे बाहर कुछ भी हो। तू सहज, समभाव, केवल आत्मस्थित व्यक्ति में स्थित होता है। तू किसी के साथ नहीं, तू किसी के विरुद्ध भी नहीं है जनक। तू बस अपने में ठहरा हुआ है। यह अवस्था बड़ी शांति से, बड़े मौन से आ जाती है और पूरे जीवन को रूपांतरित कर देती है। जब तू जान लेता है कि सब भ्रम है, तब तू मुक्त हो जाता है। संसार जैसा दिखता है वैसा है नहीं। यह केवल मन की कल्पनाओं से बना हुआ सपना है। धन, प्रतिष्ठा, रिश्ते, भय, क्रोध, ये सब मन के खेल हैं जिनसे तू उलझा हुआ है। जब तू जानता है कि ये सब क्षणिक हैं, बदलने वाले हैं और तुझे इनमें कुछ भी स्थायी नहीं मिलेगा, तो तू अलग हो जाता है। यह जागरण ही मुक्ति की शुरुआत है। अब तू ना तो किसी चीज के पीछे भागता है, न किसी से डरता है। तू जैसे अपने सपने से जाग गया हो और अब सिर्फ मौन साक्षी बचा हो। यही दृष्टिकोण तुझे बंधन से परे ले जाता है। भ्रम का टूटना ही विवेक का जन्म है। हे जनक, आत्मा के बोध के बाद कोई संदेह नहीं बचता। जब तू अनुभव से जान लेता है कि मैं आत्मा हूं, तो तर्क, द्वंद्व, शास्त्रों की जरूरत नहीं रह जाती। अब तू किसी प्रमाण पर निर्भर नहीं रहता। तेरा होना ही प्रमाण बन जाता है। तू जो जानता है वह किताबों या उपदेशों से नहीं, बल्कि अपने मौन और साक्षी भाव से जानता है।
जैसे नमक घुल जाए वो सिर्फ स्वाद बचा रहे, वैसे ही आत्मा का बोध भी तुझे भीतर ही भीतर स्पष्ट हो जाता है। इसमें कोई भ्रम नहीं है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तू स्थिर हो जाता है, प्रश्नहीन, संघर्षहीन, परिपूर्ण। यही ज्ञान की पूर्णता है जो इस बोध में है। वह न हिलता है न डोलता है। मन की तरंगे ही तुझे संसार से जोड़ती हैं। संसार में जो कुछ भी आकर्षक है या कष्टदायक है वो सब कुछ तेरे मन के ही कारण है। मन ही आसक्ति बनाता है, भय को रचता है और अपेक्षाएं करता है। यदि तू मन को देख सके और उससे अलग हो सके तो तुझे गहरा मौन मिलेगा। जब तू मन की तरंगों को देखकर शांत बैठता है तो अपने आप ये मन की सारी आशाएं गिरने लगती हैं। मन स्थिर होते ही संसार का भार मिट जाता है। तू अब प्रतिक्रिया नहीं करता, केवल मौजूद रहता है। यही मौन मन आत्मा का द्वार बन जाता है। जहां विचार नहीं वहीं दर्शन है। सुख दुख एक जैसे देखने की दृष्टि ही तुझे अंतिम योग तक पहुंचा देती है। जब तक तू सुख को पकड़ना और दुख से भागना चाहता है तू द्वंद्व में फंसा रहेगा। पर जब तू दोनों की बराबरी देख लेता है, न आकर्षण होता है न घृणा होती है, तब तू मुक्त हो जाता है। सुख भी आता है तो तू मुस्कुराता है, दुख भी आता है तो तू मुस्कुराता है। यह मुस्कुराहट बाहर की नहीं भीतर की होती है। यह तेरे केंद्र से उठती है। तू जानता है कि ये सब समय के खेल हैं। तू इनमें नहीं फंसता। तू जो देख रहा है वही तू है। यही दृष्टिकोण ही जीवन को ध्यानमय बना देता है। यही साम्य तुझे अंतिम स्थिति तक ले जाता है। तू जो खोज रहा है वह तू स्वयं है। साधक संसार भर में दौड़ता है, गुरु के पास, शास्त्रों में, यात्राओं में, परंततः उसे जानना होता है कि वह जिस सत्य की तलाश कर रहा था वह उसके भीतर ही तो था। यह भीतर लौटने की यात्रा है, बाहर की नहीं। आत्मा कोई अनुभव नहीं बल्कि तेरा मूल स्वभाव है जिसे तू भूल गया है। सारा ध्यान, सारे साधन केवल स्मरण के लिए हैं। एक बार तू भीतर उतर जाए तो सब समाप्त हो जाता है, बस शांति बचती है। तू किसी और को नहीं स्वयं को देख, वही दर्शन है। यही खोज का अंतिम बिंदु है और आरंभ भी है। हे जनक, आत्मा जन्म मरण से परे है और इसे जानना ही तो अमरता है। तेरा सच्चा स्वरूप न कभी जन्मा है न कभी मरेगा। यह शरीर, ये नाम, पहचान सब समय के साथ आते जाते रहते हैं। पर तू जो देख रहा है, जो जान रहा है, वह कभी बदलता नहीं है। आत्मा तो कालातीत है। यह जानने पर तुझे भय का भय नहीं लगता। भय सदा के लिए मिट जाता है। तो फिर मृत्यु को भी एक अनुभव की तरह देखता है, न कि अंत की तरह। यह जानना जीवन को हल्का कर देता है, क्योंकि तेरा मूल डर ही समाप्त हो जाता है। अब तू अनित्य से नहीं, नित्य से जुड़ा रहता है। यही अमरत्व है जिसे समझने से जीवन दिव्य हो जाता है। ध्यान रखना जनक, जो कुछ भी बदल जाए वो तू नहीं है। तेरे विचार, तेरी भावनाएं, इच्छाएं, शरीर, ये सब बदलते रहते हैं। इनमें से कोई भी स्थायी नहीं। इसलिए ये तेरा असली स्वरूप नहीं हो सकते। तू वह है जो इन सब को देखता है पर इनसे बंधा हुआ नहीं है।
यह समझ बहुत सरल है और इसे जीना ही साधना है। हर बार जब तू दुख और सुख से चिपकता है, सोच, क्या ये बदलने वाला है? अगर हां, तो ये तेरा सत्य नहीं है। यही विवेक तुझे संसार की वास्तविकता दिखाता है। बदलने वाले से विरक्त हो जाना ही तुझे शाश्वत से जोड़ता है। चेतना ही तेरा मूल है जनक, वही तू है। तू कोई विचार नहीं, भावना नहीं, स्मृति नहीं, तू केवल जागृत चेतना है। जैसे दीपक स्वयं जलता है और सब कुछ दिखाता है, वैसे ही तू स्वयं में जागृत है। जब तू इस चेतना से जुड़ता है तो जीवन में एक ठहराव आता है। फिर तू जानता है कि क्रियाएं हो रही हैं पर करने वाला कोई नहीं। यह चेतना ही तुझे भीतर से शुद्ध, स्वतंत्र और आनंदमय बनाती है। बाहर का कोई उपाय, कोई धर्म या कर्म तुझमें यह नहीं जगा सकता। केवल ध्यान और आत्मदृष्टि से तू इसे जान सकता है। यही आत्म चेतना है जिसकी याद ही मुक्ति है। संसार केवल तेरी दृष्टि की ही भ्रांति है। जैसे मृग तृष्णा में पानी दिखाई देता है पर होता नहीं, वैसे ही संसार दिखता है पर सत्य नहीं है। यह तेरे मन की वासनाओं, स्मृतियों और इच्छाओं की रचना है। तू जैसे ही अपनी दृष्टि को साफ करता है, संसार का मोह गिरने लगता है जनक। तू जानता है सब कुछ चलता है, बदलता है, मिटता है, इसलिए इसमें कुछ भी पकड़ने लायक नहीं है। यह जागृति तेरे मन को हल्का कर देती है। अब तू भोग या त्याग में नहीं बल्कि सहज उपस्थिति में रहता है। संसार को मिथ्या जानकर तो उससे भागता नहीं बल्कि निर्लिप्त होता है। यह निर्लिप्तता ही मोक्ष का प्रवेश द्वार है। जो भीतर है वही बाहर शांति ला सकता है। शांति बाहर से नहीं आती, वह तेरे भीतर के केंद्र से उठती है। जब तू संसार की प्रत्येक हलचल को देखे और खुद स्थिर रहे, तब तू असली शांति को जानता है। यह स्थिरता ध्यान से नहीं बल्कि साक्षी भाव से आती है। बाहर के तूफान तो तब भी उठेंगे, लेकिन तू उस केंद्र में विश्राम करता रहेगा। यह केंद्र ही आत्मा है, जो न डगमगाता है न प्रतिक्रिया करता है। जब तू इसमें टिकता है तो तेरा जीवन ही शांति का स्रोत बन जाता है। तब तुझे कुछ करना नहीं पड़ता, तेरी उपस्थिति ही शांत करती है। यही स्थिरता साधना का फल है। आत्मज्ञानी व्यक्ति स्वभाव से ही निर्लिप्त होता है। वह न संसार को स्वीकारता है न नकारता है, बस देखता है। उसकी दृष्टि वस्तुओं में नहीं, उनके पार है। वह संबंधों को निभाता है लेकिन उनसे बंधता नहीं। उसका जीवन साक्षी भाव से प्रेरित होता है। वह बाहर में जीते हुए भी भीतर मुक्त रहता है। उसे कुछ पाना या खोना नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि कुछ भी उसका नहीं है। यह स्वाभाविक वैराग्य है, न पीड़ा से न घृणा से उत्पन्न, बल्कि यह तो बोध से उपजा है। यह नीरस नहीं है जनक, बल्कि आनंद से भरा होता है। ऐसा साधक स्वभाव से ही अलिप्त और पूर्ण होता है। जो मुक्त है वह कहीं नहीं जाता, वह बस होता है। मुक्ति कोई मंजिल नहीं है बल्कि दृष्टिकोण है। जब तू चाहता ही नहीं, कुछ करता ही नहीं, डरता ही नहीं, तो तू मुक्त है। मुक्त व्यक्ति को संसार से भागना नहीं पड़ता, क्योंकि उसे बंधन दिखते ही नहीं। वह क्रिया करता है पर कहता हुआ भी नहीं करता, बस घटनाएं घटती रहती हैं। उसकी उपस्थिति
बोझ रहित होती है, एकदम हल्की, पारदर्शी। वह कहीं अटका हुआ नहीं होता और ना ही किसी अनुभव की तलाश में रहता है। इसलिए वह जहां भी होता है वहीं पूर्ण होता है। यही वास्तविक मुक्त अवस्था है, होना बिना प्रयास के। जब तू समस्त मैं और मेरा को छोड़ता है तब तू शुद्ध होता है। मैं और मेरा ही बंधन की जड़ है, यही अहम और ममता का आधार है। जैसे ही तू कहता है मेरा शरीर, मेरा विचार, मेरा दुख, तू चिपक जाता है। लेकिन जब तू देखता है कि कुछ भी तेरा नहीं है तब तू मुक्त हो जाता है। यह समझ धीरे धीरे आती है, अभ्यास से नहीं आती, जागृति से। जब तू चुपचाप साक्षी होकर देखता है तो ये सभी मैंपन गिरने लगते हैं। तू शुद्ध अस्तित्व रह जाता है, बिना किसी सीमा के। यही पवित्रता है, जहां कोई अपना या पराया नहीं होता, सिर्फ मैं हूं, ये बचता है। साधक जब स्वयं को पूर्ण देखता है तभी वास्तविक साधना शुरू होती है। अधिकतर साधना कुछ पाने के लिए होती है, लेकिन यही इच्छा बंधन का कारण है। सच्ची साधना तब होती है जब तू जानता है कि तू जो है वही पूर्ण है। अब तू कुछ जोड़ने नहीं बल्कि हटाने लगता है। भ्रम, अहम, अपेक्षा, यह हटाने की साधना बाहर से कुछ नहीं लाती, बस भीतर को स्पष्ट करती है। जैसे शीशा साफ हो जाए और सूरज स्वयं दिखने लगे। अब तुझे मार्ग नहीं बल्कि मौन चाहिए। यही सहज साधना है जो गहरी, धीमी और शुद्ध होती है। यह तुझे तेरे मूल में पहुंचा देती है। ध्यान कोई प्रयास नहीं है, आत्मा की सहज उपस्थिति है। जब तू भीतर मौन हो जाता है, न कुछ सोच रहा होता है, न कुछ चाह रहा होता है, वही ध्यान है। ध्यान कोई तकनीक नहीं बल्कि वह मौन है जो तेरे मूल से उपजता है। यह तब घटता है जब तू स्वयं में विश्राम करता है। कोई धुन नहीं, कोई शब्द नहीं, सिर्फ एक मौन जागरण। जब तू बाहर से हटकर भीतर टिकता है, ध्यान अपने आप प्रकट होता है। यह ध्यान तुझे अपने आत्म स्वरूप में ले जाता है। फिर तू बाहर दिखता है लेकिन भीतर तू खोया नहीं, जागा होता है। यही ध्यान है। मुक्त आत्मा यही है और यही ध्यान मुक्त आत्मा का सहज गुण है। इस प्रकार अष्टावक्र गीता के पहले अध्याय का सार यहीं समाप्त होता है। शेष अगले अंक में।